हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाला है एक अलग टॉपिक पर, जो कि यहाँ पर आपका होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा पीछे कि अगर आप होम लोन जॉब ज्वाइन करते हैं या फिर आप व्हीकल लोन ज्वाइन करते हैं, तो उसमें कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट होने वाली है। किस में ज़्यादा आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, किस में ज़्यादा आप यहाँ पर इंसेंटिव कमा सकते हैं, और किस जॉब में ज़्यादा आपको यहाँ पर आपका कैरियर ग्रोथ ज़्यादा होगी, और मतलब टोटल दोनों में से कौन सी जॉब यहाँ पर आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो भाई इसकी पूरी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा, जिसमें कि आपको ये कन्फ्यूजन हो कि भाई मुझे व्हीकल लोन ज्वाइन करना चाहिए या फिर होम लोन ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मिलते हैं वीडियो करके। दोस्तों वीडियोस की अगर आप करके देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है वो आप मिस कर दो, और फिर आगे चलकर फिर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में ना आए, और हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लो। तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो पूरी देखना और अच्छी तरीके से समझना। कोई डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मिलते हैं वीडियो के आगे। करते हैं कि आपका एक तो जो होने वाली है आपकी होम लोन जॉब, और एक होने वाली है आपकी व्हीकल लोन जॉब। तो इसमें क्या अंतर होने वाला है, क्या सैलरी, क्या इंसेंटिव, क्या प्रोफाइल, क्या मतलब वर्क डिटेल पूरी आज आपको मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आपका जो होम लोन होता है, हम पहले होम लोन की बात करते हैं कि होम लोन में क्या काम होता है और कैसे होता है, और क्या क्या यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई होम लोन का क्या प्रोसेस होता है भाई। स्टार्टिंग में बात करते हैं सैलरी की। होम लोन में आपको सैलरी कैसी मिलती है। अगर भाई आप HDFC बैंक में जाते हो, वहाँ पर आपको सैलरी स्टार्टिंग में बहुत कम मिलेगी देखने को। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगी। तो सिर्फ HDFC की बात नहीं हम करेंगे, हम और अदर बैंक की भी बात करेंगे। अगर आप होम लोन में जाते हो तो आपको यहाँ पर सैलरी तकरीबन तकरीबन व्हीकल फाइनेंस से ज़्यादा आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। होम लोन की जॉब में व्हीकल लोन के मुकाबले आपको ज़्यादा सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि भाई इंसेंटिव भी आपको व्हीकल लोन से थोड़ा ज़्यादा ही आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिल जाएगा होम लोन में। अब बात करते हैं कि भाई सैलरी भी जब ज़्यादा मिल रही है और इंसेंटिव भी ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर तो होम लोन जो ज्वाइन करने में फ़ायदा है। लेकिन भाई जितना आसान आपको यहाँ पर दिखता है कि भाई होम लोन में पैसा बहुत है, लेकिन भाई उतना ही मुश्किल वहाँ पर उनका काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई काम आखिर इतना मुश्किल क्यों है। स्टार्टिंग में भाई क्या होता है कि जब आप यहाँ पर कोई आपको बोलता है कि भाई होम लोन में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप उसके बोलने से आप यहाँ पर कंपनी ज्वाइन कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि भाई फिर आपको धीरे धीरे जब आप उसको जानने लगते हो, उसकी पॉलिसी जानने लगते हो, क्या क्या वहाँ पर काम होता है, कैसे कैसे करना होता है, फिर आपको यहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कुछ और सोचते हो और फिर आपको मिलता कुछ और है। तो ये ऐसा होता है कि भाई जो यहाँ पर होम लोन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगते हैं। और आजकल क्या होता है कि भाई लोग जो कस्टमर होते हैं वो अपने किसी भी व्हीकल पर आराम से लोन करवा लेते हैं, लेकिन जो आपका होम लोन होता है उसको करवाने से पहले वो सोचते हैं एक बार कि भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के फिर डॉक्यूमेंट्स पर बैंक का नाम आता है। तो उस वजह से कस्टमर बहुत कम रिस्क लेता है होम लोन के लिए। लेकिन होते हैं होम लोन, अच्छी बात है, वहाँ पर आपको लोन भी मिलेंगे, लेकिन जो व्हीकल लोन होते हैं उसके मुकाबले आपको बहुत कम यहाँ पर लोन देखने को मिलेंगे। क्योंकि उसमें भाई अलग अलग बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑथोराइज प्रॉपर्टी मांगते हैं, जो कि सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होती है। और कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि अनऑथोराइज, जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होती है। और कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि जो लाल डोरे पर ही आपके यहाँ पर लोन कर देते हैं। और कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो अगर छोटी मोटी कोई रजिस्ट्री है तो उस रजिस्ट्री पर भी यहाँ पर लोन दे देंगे। उसके लिए क्या होता है कि भाई आपको यहाँ पर मैप, रोड मैप चाहिए होगा, और आपको पूरा मैप चाहिए होगा उसके, जो भी आपका प्लाट है। मतलब बहुत सारी भाई उसमें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर सीखना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग में कम से कम आपको छः महीने कम से कम आपको उसको सीखने में लगेंगे कि भाई इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे कैसे हम लोन का प्रोसेस करते हैं, कैसे हम अप्रूवल डालते हैं, कैसे अप्रूवल पास होती है,
क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं भाई, बहुत ये समझ लो कि आप व्हीकल के मुकाबले होम लोन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। आप इसको आप परफेक्ट होने के लिए इसमें आपको यहाँ पर कई साल लग जाते हैं कि भाई आप यहाँ पर परफेक्ट हो जाओगे और आपको एक एक चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन ये जैसे कि जितना मुश्किल है उतना ही इसमें पैसा ज़्यादा है। व्हीकल जो फाइनेंस होते हैं उसके मुकाबले इसमें आपको यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन उतना ही दोस्तों मुश्किल भी है ये, उतना ही आपको यहाँ पर एफर्ट अपना लगाना पड़ेगा। हालांकि पैसा काफ़ी इसमें यहाँ पर आप कमा सकते हो। और जो यहाँ पर बात करते हैं कि वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बता दी है कि कैसे आपको काम करना होता है। और जो यहाँ पर होता है कि जो इनकी कलेक्शन होती है, कलेक्शन थर्ड पार्टी पे होती है, और कलेक्शन सिर्फ आपको यहाँ पर क्या होता है कि होम लोन करने होते हैं, कलेक्शन थर्ड पार्टी ही करती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें कि लोन भी आपको करना होता है और कलेक्शन भी यहाँ पर आपको ही करनी होती है। अब बात करते हैं कि भाई व्हीकल लोन में भी जो आपकी सैलरी होती है वो लगभग होम लोन से थोड़ी ही कम होती है, ज़्यादा कम नहीं होती है, थोड़ी ही कम होती है। आप सैलरी को देखोगे तो 2 या 3 हज़ार का अंतर आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा आपको अंतर यहाँ पर नहीं मिलेगा। इंसेंटिव का होम लोन का एक भाई तुक्का होता है कि अगर आपका जिस मंथ आपका काम अच्छा हो गया तो उस महीने आपको हो सकता है कि 1 लाख रुपए तक इंसेंटिव आ जाए, और जिस महीने नहीं काम हुआ तो हो सकता है कि आपको 1 भी रुपये इंसेंटिव ना आए। लेकिन व्हीकल लोन का दोस्तों बिल्कुल अलग है। व्हीकल लोन का ऐसा होता है कि आपकी हर महीने 2-3 फाइल आपकी इतनी आराम से हो जाती है, क्योंकि व्हीकल लोन में लोग बाग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और जो जिसको लोन करवाना होता है वो करवा ही लेता है। और ना इसमें ज़्यादा इतना प्रोसेस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आपके KYC डॉक्यूमेंट वगैरह, एप्लीकेंट गारंटर वगैरह, कुछ में गारंटर भी नहीं मांगते आपसे। एप्लीकेंट से आपका यहाँ पर लोन हो जाता है। उनके भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेट, चेक वगैरह, और आपकी कुछ भी प्रॉपर्टी प्रूफ वगैरह, बिजली का बिल वगैरह लेकर, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह लेकर, इतने में मतलब लोन हो जाता है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। व्हीकल लोन बहुत आसान होता है होम लोन के मुकाबले। अगर होम लोन 100% है तो व्हीकल लोन उसके ये मान के चलो कि 30% ही है। इतना आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो उसको सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और व्हीकल लोन को सीखने में आपको 2 से 3 महीने में आप अच्छा खासा सीख लोगे कि आप अपने माइंड से आप सारा काम कर सकते हो। 2-3 महीनों में इतना आ जाएगा आपको। तो सैलरी 2-3 हज़ार का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ज़्यादा का नहीं मिलेगा। इंसेंटिव ऐसा है कि आपका भाई हर महीने कुछ ना कुछ इंसेंटिव बन ही जाएगा। ये नहीं है कि आप किसी महीने ज़्यादा बन गए फिर किसी महीने बिल्कुल नहीं बना। लेकिन व्हीकल लोन में क्या है, व्हीकल लोन में आपका कुछ ना कुछ इंसेंटिव हर महीने आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। इतना आपका यहाँ पर काम हो जाता है व्हीकल लोन में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्हीकल लोन लोग करवाते हैं। तो व्हीकल लोन अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको हर महीने वहाँ पर इंसेंटिव मिल जाएगा। आप बात करते हैं थर्ड कि भाई काम कैसा होगा। भाई काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ आप अगर नॉर्मल मार्केटिंग भी करोगे मार्केट से, या फिर जो आपके पुराने कस्टमर है आप उनसे भी बातचीत करोगे, या फिर आपके जो रेफरेंस है आप उनसे कॉलिंग वगैरह कर लोगे, तो आपको 1 या 2 फाइल तो ऐसे ही मिल जाएगी आराम से। क्योंकि व्हीकल की फाइल आपको आसानी से मिल जाती है होम लोन के मुकाबले। होम लोन में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता है, लेकिन व्हीकल लोन में आपको कम टाइम में आपको सीख भी जाते हो काम, और आपको कम टाइम में यहाँ पर लोन भी आराम से मिल जाते हैं। तो होम लोन के मुकाबले व्हीकल लोन बहुत ज़्यादा आसान है काम करने के लिए। तो जिसकी वर्क प्रोफाइल यही है कि आप आराम से यहाँ पर फाइल वगैरह करते रहते हो। अब ये आपको देखना है कि भाई आपको कौन सी जॉब ज्वाइन करनी है, किस में ज़्यादा आपको पैसा लगता है, किस में ज़्यादा आपको काम लगता है, कौन सी जॉब आपको सही लगती है। और भाई एक बात करती है कि हम कैरियर की जो इन दोनों जॉब में से ज़्यादा कैरियर कौन सी जॉब में होगा। तो भाई अपनी अपनी जगह दोनों में ही कैरियर अच्छा है, क्योंकि दोनों ही एक अपनी जगह दोनों की एक अलग वैल्यू है। होम लोन अपनी जगह है और व्हीकल लोन अपनी जगह है। दोनों में ही आपका यहाँ पर अच्छा कैरियर ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कम है या फिर इसमें ज़्यादा या इसमें कम, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में बराबर मिलेगी। कोई सी भी आप यहाँ पर जॉब ज्वाइन कर सकते हो। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड होगा कि आप यहाँ पर कितना कंपनी को काम करके दिखाते हो, आपको कितनी नॉलेज है। उसके हिसाब से आपके यहाँ पर कैरियर ग्रोथ होगी, उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पर सैलरी बढ़ेगी, उसी के हिसाब आपका प्रमोशन होगा। तो वो सब चीज़ें आपके डिपेंड करेगी सिर्फ आपकी नॉलेज पर। तो भाई अब समझ आपकी है, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि आपको कैसे काम करना होता है,
क्या सैलरी होती है, क्या इंसेंटिव होता है, क्या कैरियर ग्रोथ होता है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, मतलब पूरी मैंने आपको बता दिया है। इससे अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, साथ ही में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, नई नई वैकेंसियों के लिए आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।